एक दूसरे से जुड़ना यानी संचार, कनेक्टिविटी या नेट। डाटा माने जानकारी। डाटा के द्वारा एक दूसरे तक खबर पहुंचाना, जानकारी पहुंचाने ने हमारी दुनिया बदल दी है। आइए हम जानते हैं इस दुनिया को बदलने में किस तरह से टेलीफोन ने हमें बदला है। क्या होते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G तथा दूसरे फ़ोन करने के साधन। भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, आँख, कान, नाक तथा चमड़ा, जिससे हम कोई भी चीज़ को जान सकते हैं। मगर विश्व युद्ध 2 के समय पर देखा गया, एक जगह से दूसरे जगह तक संचार फैलाने के लिए, खबर फैलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सहायता लिया गया। और इस समय जो हम बोले या दिखाई दिए, उनको हमने टेलीफोन के माध्यम से, जो कि स्थिर कहीं पर थे, उनसे एक दूसरे को जोड़ा। और इसको जोड़ने के लिए हम जो बोले उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा में बदल दिया गया मशीन के द्वारा। और जिन मशीनों के द्वारा बदला गया उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कही गई। और हमारे सेंसरी डाटा यानी हम जो बोले उसको मशीन ने जो बदला उसको इनकोडिंग किया गया। और फिर वो जो मशीन फिर हमारे कान तक पहुंचाएगी जो खबरें, उसको डिकोडिंग कहा गया। इस तरह से हमने अपने बोले हुए शब्दों को इनकोडिंग कर कर मशीन तक पहुंचाया तारों के माध्यम से, और इलेक्ट्रिक गति से दूसरे जगह पर पहुंचकर दूसरी मशीन में ये डिकोड हुए। और इसके बाद हमने इनको सुना। ये था हमारा पूरा संचार मीडियम, जिसमें हम केबल या इलेक्ट्रिक वायर पहले यूज़ करते थे, मगर इनकी गति बहुत कम थी। गति कम होने से ये ज़्यादा प्रभावी और तेज़ ढंग से नहीं दौड़ सकते थे। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता था मेटल के अंदर, जैसा दिखाया जा रहा है। मगर उसके बाद आया मोबाइल फ़ोन, और इस मोबाइल फ़ोन से दुनिया को जोड़ने के लिए हमने साधन लिया लाइट का। और क्योंकि लाइट लाखों किलोमीटर पर सेकंड में दौड़ती है, मगर इस लाइट को एक केबल में जाड़ा, जिसको हमने फाइबर ऑप्टिक केबल कहा। और इस तरह से प्रिज्म से बनाते हुए एक दूसरे से हमने जो कहा, इन तारों के माध्यम से, ये तार हमने समुद्र के नीचे बिछा दिए। पूरी दुनिया के अंदर बिछे हुए तार हैं, और आप और हमारे घर तक भी विभिन्न टावरों से ये तार आ रहे हैं। और ये तार सारे फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। प्रकाश की किरणों के जैसे उस प्रिज्म के माध्यम से ये दौड़ते हैं, क्योंकि इसमें लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड में दौड़ जाते हैं। इसलिए अमेरिका से जब कोई फ़ोन करता है तो हमें लगता है वो हमारे पास बैठा है। हमारे घर के आसपास इस तरह से ज़मीनों को खोद कर तारों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने गाड़ दिया है, और इस माध्यम से हम फ़ोन करते हैं। पहला 1G देखिए, इसमें इतना मोटा फ़ोन, मगर ये सिर्फ एनालॉग माने सिर्फ बात कर सकता था, कोई संवाद नहीं भेज सकता था। एनालॉग के बाद डिजिटल आया, इसलिए इस सारे प्रकरण को डिजिटल कहा गया। डिजिटल माने 2G। 2G का मतलब था हम एक दूसरे के साथ भेज भी सकते हैं संवाद, और उसके साथ हम मैसेज भी भेज सकते हैं। और इस मैसेज भेजने से हमने अपने बोलने के सिवा कुछ लिख करके भी भेजना शुरू कर दिया, और ये मैसेज चले गए। मगर उस समय डाटा की कीमत बहुत थी, और इनको कहा गया GPRS। GPRS में पैकेट बना बना कर हमने इसको भेजा, जिस पैकेटों को हमने कहा छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे संचार तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुँचे। और उसके बाद आया 2.5GB। इससे नेट माने हमने जो बोला या पहुंचाया वो एक दूसरे के पास बहुत जल्दी ही पहुंच गए। फिर 3G आए, और 3G ने पैदा किया स्मार्टफोन। स्टीव जॉब्स ने ऐसा फ़ोन निकाला कि दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनरी बन गया। मगर इसको फिर एंड्रॉयड फ़ोन ने हमें साधारण आदमी के दर में हमारे घर तक पहुंचा दिया। और इसके बाद आया 4G। 4G यानी हमारी दुनिया को बदल दी। और अब
हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की शुरुआत कर दी है। क्या है 5G? ये डाटा ट्रांसफ़र यानी जानकारी को एक दूसरे संग से भेजने की ही कला है। 4G में एक दूसरे को डाउन करने में हमें 10 मिनट लगता था, 5 मिनट में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। 4G में हमें स्पीड 300 Mbps मिलती थी, 5G में 12 गीगाबाइट पर सेकंड मिलेगी। और 4G में लेटेंसी 70 मिनट, माने हमने जो बोला दूसरे को सुनाई 70 मिलीसेकंड के बाद मिलता था, मगर अब हमें 1 सेकंड में मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हम किसी को फ़ोन करते हैं तो दूसरा हमारी आवाज़ को बहुत देर बाद सुनता था, 4G में कभी कभी नहीं सुनता था, मगर इसको कहते हैं लेटेंसी। जब हम कोई पब खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो ये लेट होने से हम जिसे शूट करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पहुँचने में देर हो जाती है। आइए 5G और 4G के बीच के अंतर को जानिए। 5G लगभग 100 गुना 4G से ज़्यादा तेज़ है। 2012 में 4G आया और 10 बरस के बाद में 5G। जी का मतलब है जेनरेशन ऑफ नेट, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। तो ये 5G क्या करेगा? ये वायरलेस कनेक्टिविटी करेगा। मतलब वायरलेस सिर्फ इतना कि हम जहाँ से बोले वहाँ तक टावर तक वायरलेस, और फिर जहाँ हम सुनते हैं वहाँ के टावर तक वायरलेस। वैसे कोई वायरलेस चीज़ नहीं है। सारा का सारा चीज़ फाइबर ऑप्टिक केबल के रूप में एक दूसरे से जगह पर डाटा यानी जानकारी आदान प्रदान होती है। 4G 4th जनरेशन का है और 5G 5th जनरेशन का। हर 10 साल बाद एक नई क्रांति आती है। 4G में मैक्सिमम स्पीड 500 Mbps मिलती है, 5G में ये 1.25 Gbps मिल सकती है। फिक्स फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में 4G डिफरेंशिएट नहीं करता, मगर 5G करेगा। 5G साधारणतः मोबाइल फ़ोनों पर ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये CDMA से 4G भेजता है, मगर इसकी जो टेक्निक है OFDM तथा BDMA टेक्निक है। इसमें मैक्सिमम डाउनलोड रेट 4G में 1 Gbps होती है, मगर 5G में ये 2.5 Gbps हो सकती है। कोई तो ये कहता है कि डाटा ट्रांसफ़र में 20 से 25 Gbps की भी स्पीड मिल सकती है, इसलिए 4G स्लो है। 4G में 1 Gbps, 5G में 10 Gbps, मगर ये क्या हमें मिलेगी? ये इसके कारण होती है कि इसकी जो वेव्स होती है उसकी स्पीड 3G में 100 से 500, मगर सबसे बड़ी बात है क्या 4G स्पीड हमें 4G देता है? 5G क्या सिर्फ 4G की स्पीड देगा? सुनिए, हमने जब 3G से 4G बनाया तो हमारी कंपनियों ने लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन कर उसको कह दिया, और आज तक उस लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन में ही हम रह गए, और हमें स्पीड आज भी सही मात्रा में उतनी नहीं मिलती। हमें तो 15 से 16-20 Mbps की स्पीड मिल जाती है तो ही ज़्यादा। उसी तरह से 5G के अंदर भी हमें कोई 1 या 2 Gbps की स्पीड नहीं मिलेगी, 500 से 600 मिलेगी। 5G से अब क्या क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में तो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि स्पेक्ट्रम ही हमारी कंपनियों ने ऐसा लिया है कि वो 5G की स्पीड कैसे देंगे। अब देखिए 5G से 4G से क्या ज़्यादा देगा? इसमें स्मार्ट सिटी बनेगी। इसके अंदर जो भी स्मार्ट सिटी बनेगी वो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकेंगे। डाटा तुरंत वेवलेंथ कम होने से चले जाएंगे। हम देखेंगे कि तरह तरह के ऑपरेशन कर सकेंगे। ये हम तरह तरह की खेती बाड़ी कर सकेंगे। हम हाई स्पीड कार को चला सकेंगे। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े काम कर सकेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएंगी, और ये सेल्फ ड्राइविंग कार आराम से सड़कों पर चल सकेंगी। ये 5G की देन होगी। हर समय एक वर्चुअल रियलिटी की हम अपने और चारों ओर देख सकेंगे चश्मा लगाकर, और हम ऐसे AR और VR दोनों का डिफरेंस कर सकेंगे। सारी दुनिया हमारी पलट जाएगी। हमारे स्कूल किताबों के अंदर एक बार हम सीधे रियल को देखेंगे और उसके साथ वर्चुअल को भी देखेंगे। हमारी खेती बाड़ी में आमूल परिवर्तन आएगा। ड्रोन से हमारे खेतों में खाद्य छिड़केंगी, हमारे फसलों को काट लिया जाएगा। अपने आप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐसी क्रांति आएगी। और सबसे बड़ी बात है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे जितने भी उपकरण हैं, हमारे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हमारे बेल डोर, सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस जुड़ जाने से क्रांति आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा संचार मंत्री ने कहा कि 2000 तक 6G भी ले आएंगे। 6G में स्पीड हमें 13 गीगाबाइट यानी 1000 गीगाबाइट से ज़्यादा मिलती है। ये कैसे काम करता है? इसमें मेश क्लाउडिंग होती है, यानी जो टावर नहीं लगते बल्कि जो हमारे हाथ में मोबाइल होता है वही टावर बन जाता है। इससे ऑटो पायलटिंग करने में होलोग्राम देखिए बहुत अच्छी तरह से नज़र आएंगे। कोई भी तरह का डायग्राम हम बहुत अच्छी तरह से 3D के रूप में अपने को जान पाएंगे। ये मेश क्लाउडिंग करने से टावर नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में डाटा आएंगे और ये जो इतने डाटा होंगे कि उनको फ़ोन ही ट्रांसमिट कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह का वीडियो अच्छी तरह, स्पीड बहुत तेज़ मिलेगी, युद्ध के मैदान में काम आएंगे। ऑटो पायलटिंग जो कार होंगी उनका आपस में एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि पलक झपते ही खबर मिल जाएगी। दूर बैठे डॉक्टर, लंदन का डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन कर सकेगा। इस तरह से चिकित्सा में क्रांति आ जाएगी और हम देखेंगे कि ऐसा ताना बुना नेट का बुना जाएगा कि हम सब काम नेट के द्वारा ही कर लेंगे। स्पीड बहुत तेज़ मिलेगी और एक साथ कई गाड़ियां टुड़ेगी। हमारे दिमाग के अंदर भी इस तरह का कंप्यूटर चिप लगा दिया जाएगा और हम बहुत सारे हार्वेस्टिंग तथा टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए भी काम करेंगे। और इसके लिए का कारण है कि इसमें बहुत छोटी छोटी वेव बहुत जल्दी जल्दी हमें मैसेज देंगी। और मूल प्रश्न ये, क्या हमें इतना डाटा मिलेगा? जी, 5G की कंपनी जो USA में है उन्होंने भी एक स्टडी में दावा किया कि वहाँ भी लोगों को 5G नहीं मिल रहा। ज़्यादातर 90% लोग 4G स्पीड से ही काम चला लेते हैं। 5G फ़ोन खरीद लिया है मगर 4G डाटा है। उसी तरह से आप भी खरीद के 5G फ़ोन 4G ही डाटा पाएंगे मगर